जिए ऐसे कि जैसे कल हो अंत, जिए ऐसे कि जैसे कल हो अंत, सीखे इतना कि जीवन हो अनंत। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। और आपकी फैमिली में भी सभी लोग जो हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और वो भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, है ना, नवोदय विद्यालय को हम टारगेट करते हुए गणित की बात करेंगे। अध्याय 6 वर्ग, वर्गमूल तथा घनमूल। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं गाइस? स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट हम इसको कहते हैं। बिल्कुल बेसिक इसका होगा आज, है ना। इसका बिल्कुल भूमिका हम करेंगे यहाँ पे आज। भूमिका यानी इसका इंट्रोडक्शन हम करेंगे। क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या करना है, बिल्कुल इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, है ना। क्या क्या चीज़ें हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घन क्या है, घनमूल क्या है, सभी चीज़ों को हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ना देखो, पहला पॉइंट, पहला है वर्ग। वर्ग को हम कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। वर्ग को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर। वर्ग निकालते कैसे हैं? तो अगर कोई भी संख्या है, जैसे कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, अगर किसी भी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर देते, जैसे दो है, ठीक है, 2 है। अगर इस 2 का मैं 2 से वापस गुणा कर देता हूँ तो 2 दूने 4, तो ये 4 जो है ये क्या है? वर्ग है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इस 2 × 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, ये पावर होता है 2 की पावर 2 या 2 की घात 2, ऐसे हम लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 3 है और 3 का गुणा 3 में कर देते हैं। जो संख्या है उस संख्या का उसी में गुणा करना है, उस संख्या का उसी में एक बार गुणा कर देना है। तो कितना आएगा? 3 × 3 = 9। तो यहाँ पर 9 जो है ये क्या है? 3 का वर्ग है आपका, ठीक है। 9 जो है आपका क्या है गाइस? 3 का वर्ग है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 7, है ना, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 7 का वर्ग पूछा है, तो ये 7 का वर्ग पूछा है ना। इसको 7 स्क्वायर कह सकते हैं हम, 7 स्क्वायर कह सकते हैं, या फिर 7 की घात 2 कह सकते हैं ना। तो इसका मतलब वर्ग है। और वर्ग का मतलब क्या हुआ? 7 × 7 ना। ये जो 7, इसको 2 बार लिख के गुणा करना है। अब 2 बार लिख के गुणा किया तो 7 7 कितना हो जाएगा आपका? 49, ठीक है। ये क्या आ गया? 7 का वर्ग होता है 49, ठीक है। तो वर्ग निकालना सीखिए आप। देखो, अगर इसे इसकी डेफिनेशन लिखे तो इस तरह से लिख सकते हैं, किसी संख्या का संख्या मीन्स नंबर, किसी संख्या का उसी संख्या में एक बार गुणा करने पर वहाँ किसी संख्या का उसी संख्या से लिखो है, इससे एक बार गुणा करने पर उसका वर्ग प्राप्त हो जाता है। उसका वर्ग प्राप्त हो जाता है, ठीक है। टक 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 दीक्षा। किसी भी संख्या का उसी संख्या से एक बार गुणा करने पर उसका वर्ग प्राप्त हो जाता है। इतना सा फंडा है बॉस, इतना सा याद रखना है। जैसे कि अगर मान लेते हैं मेरे पास एक ए संख्या है, एक संख्या है यहाँ पे, ABCD नहीं है, एक संख्या है। तो अगर मुझे इसका वर्ग चाहिए तो a × a करेंगे तो a स्क्वायर हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो किसी भी संख्या का वर्ग निकालना आप सीखे या नहीं सीखे? बताओ जी, सीखे या नहीं सीखे? किसी भी संख्या का वर्ग निकालना कैसे है? किसी भी संख्या का वर्ग निकालना कैसे है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। तो गाइस देखिए, इतना क्लियर हो गया ना आपको वर्ग कैसे निकालना है। अगर कोई भी संख्या है तो उस संख्या का अगर उसी में आप गुणा करोगे तो जो संख्या आपको प्राप्त होगी उसकी क्या होगी? वर्ग हो जाएंगी, है ना। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले हम 1 से लेकर के 20 तक, है ना, 1 से 20 तक वर्ग हमें निकालना है, ठीक है। मैं 1 से 20 तक निकालूंगा और आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में 20 से लेकर के 30 तक के वर्ग आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकालना है देखो, तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने कहा 1 का वर्ग बताओ, 1 का वर्ग यानी 1 का वर्ग, ये 1 × 1 कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं आपसे पूछूं 2 का वर्ग बताओ तो क्या करोगे? 2 × 2 करोगे और 2 दूने कितना होता है? 4 हो जाता है। मैं कहूँ आपसे 3 का वर्ग बताओ तो 3 × 3 करोगे, 3 × 3 हो जाएगा आपका 9। मैं कहूँ 4 का वर्ग बताओ तो 4 × 4 करोगे, कितना आ जाएगा आपका? 16, ठीक है। 16 जाएगा ना भाई? 16 आ जाएगा। मैं कहूँ आपसे 5 का वर्ग बताओ तो 5 × 5 आप लोग करोगे तो आंसर आ जाएगा 25, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? अगर मैं कहूँ आपसे कि 6 का वर्ग बताओ तो 6 का वर्ग कैसे निकालोगे आप? तो 6 का वर्ग यानी 6 × 6 करोगे तो 6 × 6 = 36। मैं आपसे कहूँ 7 का वर्ग बताओ तो 7 × 7 यानी 7 7 49। मैं कहूँ 8 का वर्ग बताओ तो 8 × 8 कितना हो जाएगा आपका? 64। मैं कहूँ 9 का वर्ग बताओ, वर्ग यानी स्क्वायर,
तो 9 का वर्ग कैसे बताएंगे, 9 इंटू 9, 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 करेंगे तो 81। मैं कहूँ 10 का वर्ग बताओ तो 10 गुणा 10 करोगे तो कितना जाएगा आपका, 100 आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। मैं कहूँ आपसे 11 का वर्ग बताओ भाई, 11 का वर्ग, तो 11 इंटू 11 करोगे तो कितना जाएगा आपका, 1 to 1। ये आपको याद करना पड़ेगा ना। 12 का वर्ग बताओ तो 12 गुणा 12 करोगे 169। मैं कहूँ 13 का वर्ग बताओ, 13 इंटू 13 करोगे, 12 करोगे 144 होता है, 144, ये 169 हो जाएगा। 14 का वर्ग यानी 14 इंटू 14 आप करोगे तो कितना जाएगा आपका, 14 इंटू 14 करोगे तो आपका आ जाएगा गाइस यहाँ पर 256। ठीक है, 15 का वर्ग करोगे, 256 नहीं होगा, 196 होगा ना, 196। ठीक है, 14 का वर्ग देखो, 14 इंटू 14 कर लो आप, है ना, 4 चुक 16, 4 चुक 16 हासिल 1 बचा, 4 1 कम, 4 1 5 56, 4 1 है ना, तो यहाँ 6 9 156, 196 हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ 15 का वर्ग बताओ तो कितना लिखोगे आप, 15 गुणा 15 यानी हो जाता है आपका 225। मैं आपसे बोलूँ 16 का वर्ग बताओ तो 16 इंटू 16 लिखोगे आप, और 16 इंटू 16 होता है आपका 256। ठीक है, मैं आपसे पूछूँ 17 का वर्ग बताओ तो 17 गुणा 17 है ना, कितना आ जाएगा आपका 289। ठीक है, मैं आपसे पूछूँ 18 का वर्ग बताओ तो 18 का वर्ग कितना होता है, 18 इंटू 18 करोगे आपका आ जाएगा 324। गुणा करना है ना, 18 इंटू 18 करो आपका आ जाएगा। मैं कहूँ कि 19 का वर्ग बताओ तो 19 का वर्ग होता है 19 इंटू 19 यानी 361। और मैं आपसे कहूँ 20 का वर्ग बताओ तो 20 गुणा 20 यानी आपका जाएगा 400। ठीक है, तो ये पहले आपको इसको रटना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इससे ही हमारे क्वेश्चंस आगे के बनेंगे। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, या 10 तक तो आसानी से याद हो जाएंगे, 11 से 20 तक, उसके बाद आपको और भी 20 से 30 तक करना है, 50 तक कर लो तो और अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन कम से कम 20 तक तो आपको पता होनी चाहिए, 30 तक तो मतलब आपको वर्ग याद होने चाहिए। अब वर्ग हमने सीख लिया, वर्ग का ही उल्टा होता है वर्गमूल। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। वर्ग आपको क्लियर होगा ना, किसी भी संख्या का उसी संख्या से अगर गुणा करते हैं तो हमें वर्ग मिल जाता है। अब हम देखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, है ना, हम देखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, वर्गमूल ठीक वर्ग का उल्टा है ना, वर्गमूल की बात कर रहे हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं, वर्गमूल की, वर्गमूल, फिर घन पर भी आएंगे हम, वर्गमूल। तो वर्गमूल यानी इसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं प्यार से, स्क्वायर रूट। तो अगर किसी भी संख्या का, जैसे मैंने कहा 4 का वर्ग बताओ तो 4 का वर्ग नहीं, 4 इंटू 4 किया आपने तो कितना आ गया, 16 किया। तो यहाँ पर इस 16 जो है किससे, कौन सी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त हुआ, तो 4 से, है ना। तो 16 किससे प्राप्त हुआ, ये जस्ट ये 4, 16 का, अगर मैं आपसे कहूँ 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बस उल्टा। जैसे मैंने कहा 25 का वर्गमूल बताओ, 25 का वर्गमूल बताओ, 25 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट ऑफ 25 बताओ। तो आप क्या कहेंगे, 25 किससे आया था, तो 25 आया था, 25 को हमने 5 इंटू 5 लिखा था, 5 इंटू 5 लिखा था तो 25 आया था। तो यानी 25 कितने का वर्गमूल है, 5 का, तो यानी कितने का जाएगा, 5 का, ऐसे। ठीक है, बिल्कुल उसका उल्टा। जैसे मैंने कहा कि 289 का वर्गमूल बताओ, है ना, अभी आपको मैंने चार्ट में बताया था, नहीं तो आप है ना वीडियो को, है ना, पीछे जाके, है ना, वीडियो को, है ना, पीछे जा करके नोट कर देखोगे तो 289 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 17, क्योंकि 17 से बना था ना, 17 का वर्ग किया था, 17 इंटू 17 कितना आ जाता आपका, 289 आपका आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 289 किससे बना है, 17 से, ये इसका वर्गमूल होता है। वर्गमूल निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना, जैसे बहुत सारे में क्या, एक तो 2 तरीके होते हैं मेजर रूप से, एक होता है आपका भाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं और एक भाग विधि से निकालते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दोनों विधियाँ सिखाऊंगा, आप टेंशन नहीं लेना। ठीक है, इतना कि आपको क्लियर हुआ, हाँ या ना, इतना कि आपको क्लियर हुआ, यदि हुआ तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं किया तो। देखो हम आते हैं यहाँ पे, वर्ग के बाद हम वर्गमूल निकालने की कुछ विधियाँ हम सीखेंगे ना, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप नहीं सीख पाएँ, दो एग्जाम्पल लेंगे, और आप चाहते इसका सेपरेट वीडियो बनाएं तो बिल्कुल इसका सेपरेट वीडियो बनाने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन आपको अगर समझ नहीं आया तो, ठीक है, देखो अभी हम देखते हैं वर्गमूल निकालने की विधियाँ। अच्छा, वर्ग निकालने की तो बहुत आसान है, वर्ग निकालना बहुत आसान है। अच्छा, ना एक चीज़ वो समझ लो, वर्गमूल का एक सिंबल है, वर्गमूल का एक सिंबल है, इसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं,
और स्क्वायर रूट जो है ना इसका एक सिंबल है। सिंबल क्या है? इस तरह से ये करनी, करनी के अंदर संख्या अगर लिखी होती है तो ये करनी है कुछ इस तरह से, इस तरह से। जैसे मैंने 16 की बोला तो अब आप लिखो, देखिए आंसर 4, मतलब 16 किससे बना है? 4 से बना है, तो 4 आपका इसका सिंबल आ गया। मैंने कहा वर्गमूल 225 का बताओ कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 225 कितने का होता है? 15 का होता है, ठीक है। तो इसे, तो ये सिंबल है ना। और यहाँ पर इस करनी का मतलब ये है, इस करनी का मतलब ये है कि यहाँ पर जो संख्या लिखी होंगी ना, जैसे x, तो उसकी पावर कितनी होंगी? x की पावर 1/2 है, मतलब इस करनी का मतलब 1/2 है, ठीक है। आगे और भी चीज़ें मैं आपको जब क्वेश्चंस करेंगे तब बताएंगे। अभी इतना समझ लो कि वर्गमूल का सिंबल क्या है? करनी है। करनी का मतलब होता है घात, 1/2 होना, ठीक है। अब देखो इतना आपको क्लियर अगर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब वर्गमूल निकालने की विधियाँ सीखते हैं। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालने की विधि, वर्गमूल निकालने की विधि हम सीखते हैं कि वर्गमूल निकालने की विधि कौन कौन सी। तो दो विधि हैं। एक विधि है आपके पास अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, फिर घनमूल की बात करेंगे हम, है ना। और दूसरी है आपके पास भाग विधि, ठीक है। दो विधि है ना। कितनी विधि है? दो विधि। एक है अभाज्य गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड इसको कहते हैं, एक होता है डिवीजन मेथड यानी भाग विधि आपके पास है। दो विधियों से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं बच्चे जी, है ना। अब जैसे आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है तो कैसे निकालना है ना। तो जैसे मैं कुछ संख्या ले लेता हूँ, उसका वर्गमूल निकालना हम सीखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक संख्या ले लेता हूँ, ठीक है, 1024, है ना। मुझे बोला है 1024 का वर्गमूल निकालना है, का वर्गमूल निकालना है, 1024 का वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालना है? देखो सिंपल है, 1024 लिखोगे, है ना। जैसे अभाज्य गुणनखंड करते इसे निकालना है, ठीक है। 2 से भाग देता हूँ मैं, तो 2 पंच 10, है ना। यहाँ 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 से देता हूँ 2 दूने 4, 1 बचा, 2 पंच 10, 2 छंग 12, 2 से भाग देता हूँ, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 अट्ठ 16, फिर मैं 2 से भाग दूंगा, 2 छंग 12, 2 चौक 8। ऐसे आता है आपको अभाज्य गुणनखंड करना, ठीक है। वही है, 2 से भाग देंगे 16, कितना बार? 32 बार, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है। फिर 2 से भाग देंगे 16 बार, फिर 2 से भाग देंगे 2 अट्ठ 16, फिर 2 से भाग देंगे 2 चौक 8, फिर 2 से भाग देंगे 2 एकम। तो यहाँ पर देखो इतनी सारी संख्या है। ये जो अभाज्य गुणनखंड आए यहाँ पर, ये वाले और ये वाले, ठीक है। ये अभाज्य गुणनखंड को मैं यहाँ लिख देता हूँ। कितनी बार है? 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार है ना। कितनी बार है? 9 बार, 9 बार है, ठीक है। 9 बार नहीं होना चाहिए यार, एक बार फिर से देखते हैं। 64 से दिया, है ना। ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आ रहा है। अच्छा हाँ, अभी 2 दूने 4, फिर 2 से 10 बार, ठीक है। 10 बार आ जाएगा ना, क्योंकि इसको पूरा करना है ना। ये 16 बार, ये 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूने 4, 2 एकम 2, ठीक है। ऐसे कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार। 10 बार में लिख देता हूँ, मतलब कहने का मतलब ये है मेरा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। देखो 10 बार है, 1 2 3 4 5 5 दूना 10, ठीक है। अब करना क्या है? इतना सब करने के बाद, इतना सब करने के बाद आपको क्या करना है? आपको जोड़े बनाने। कितने कितने के? 2 2 के जोड़े, 2 2 के जोड़े बनाने। तो 1 जोड़ा बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, 5 बना, और इसमें से 1 2 बाहर आएगा बस। इसमें से भी 1 2, 1 जोड़ा बना, 1 2 बाहर निकालो, 1 जोड़ा बना, 1 2 बाहर निकालो, 1 जोड़ा बना, 1 2 बाहर निकालो, 1 जोड़ा बना, 1 2 बाहर निकालो। ऐसे जोड़े बनाने बस, है ना। अब गुणा करेंगे, 2 दूने 4, 4 दूना 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, तो कितने का आ गया? 32 का। ये 32 का वर्गमूल आ गया है 1024, ठीक है। तो इसे निकालना है, पहले क्या करोगे? अभाज्य गुणनखंड निकालोगे। जैसे ही आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हो, उसके बाद जो आपके अभाज्य गुणनखंड आए हैं उसके सेम संख्याओं के जोड़े बनाने। एक जोड़ा है 2 संख्याओं का बनेगा, तो यहाँ पे 2 संख्याओं का एक जोड़ा नहीं, 2 नीचे आ गया, यहाँ से 2 नीचे आ गया, 2 नीचे आ गया, 2 नीचे आ गया, 2 नीचे आ गया, फिर इनका आपस में गुणा करेंगे, वर्गमूल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ, आया ना। आगे बढ़े। देखो अब हम देखते हैं कि वो मैंने ना यहाँ पर ये वही संख्या ले ली 1024, और 1024 का ही हमें भाग विधि से निकालना है। देखो मेथड समझ लो, अगर मेथड समझ आ गया तो बहुत आसानी होगा। पहले क्या करना है? जब भाग विधि से करना है तो जैसे जो संख्या का आपको करना है उस संख्या को लिख देना है। ऐसे लिखने के बाद
अब यहाँ से पीछे से जोड़े बनाने, कितने कितने के, दो दो संख्याओं के। तो एक जोड़ा बना, एक बना। कभी कभार एक जोड़ा कंप्लीट नहीं होता है ना। जैसे अगर हम बात करें 144 का, चलो 144 का भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि दो जोड़ा बनेगा, एक जोड़ा नहीं बनेगा, फिर क्या करोगे, ठीक है। तो चलो पहले हम इसको करते हैं। अब यहाँ पर ये देखना है 10 किस संख्या का वर्गमूल हो सकती है, ठीक है। तो 10 देखो कितनी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर वर्गमूल हो सकती है। 10 कितनी संख्या का वर्गमूल हो सकती है, तो देखो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग आप जानते हो 4 होता है, 3 का वर्ग आप कितना होता है 9, और 4 का वर्ग होता है 16। तो ये बताओ 10 कहाँ रहेंगी, 10 कौन सी संख्या का वर्गमूल हो सकती है, यानी 3। देखो 9 मतलब 3 या 3 और 4 के बीच की संख्या का वर्गमूल हो सकती है। तो आपको कम संख्या लेना है, बड़ी नहीं लेना है, कम संख्या कौन, 3। तो यहाँ पर देखो 3 लिख देता हूँ, ठीक है। अब इस 3 का वर्ग है ना, मतलब 3 यहाँ पर लिखेंगे, 3 है ना, 3 यहाँ पर लिखेंगे, फिर इस 3 को फिर से डबल उतारना है। यहाँ पर जो 3 जा रहा है इसको यहाँ लिखेंगे, फिर इसी को यहाँ से डबल उतारोगे। 3 3 कितना आ रहा है 9, तो यहाँ पे 9 लिखा मैंने। 10 में से 9 गया तो आपका 1 बचेगा, ऊपर से इसको जोड़ना पड़ेगा, 3 और 3 आपका हो जाएगा 6। अब देखो ऊपर से डायरेक्ट दो संख्या आएंगी, एक नहीं आती, यहाँ पे दो संख्या डायरेक्ट आ जाती है। ऊपर से दो दो संख्या उतर के आएंगी नीचे, 24 से तो 24 डायरेक्ट आ जाएंगे, अगर दो दो संख्या यहाँ पे उतर के आएंगी, कहने का मतलब यह है, ठीक है। अब इस 6 के पीछे देखो, यहाँ ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। इस 6 के पीछे ऐसी संख्या रखो कि उसी संख्या का गुणा करें तो 124 आ जाए, 124 से कम आ जाए, ऐसी संख्या रखना है। तो ऐसी संख्या क्या रखूँ, देखो मैं 1 रखता हूँ, तो 1 अगर मैं रख देता हूँ तो यहाँ पर 1 रखूँगा तो यहाँ पर 1 रखाएगा, तो कितना होगा 61 एकम 61। तो ये तो बहुत छोटी संख्या आ गई। मैं एक काम करता हूँ, इसमें 2 रख के देखता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं 2 रख रहा हूँ, तो यहाँ पर भी 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, 2 दूने 4 और 2 छंग 12, 124। देखो 124 आया 2 बार रखने पर, तो ये 2 बार रखने पर 124 आया, तो 2 यहाँ रखेंगे, वैसे 2 को यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, प्लस करेंगे, 2 और 2 4 6, यहाँ पर आपका आ गया 124, माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 0 0, 32 वर्गमूल आ गया, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो उसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, अच्छा है ना, अच्छा बड़ा वाला वीडियो, तो आप उसको देख लेना, क्लियर हो जाएगा। 144 का निकालते, देखो इसी तरह 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्या करना है, पहले पीछे से जोड़े बनाने, दो दो संख्याओं के, एक बन गया, एक नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, फोकस करना है एक अंक पर। बताओ एक कितने का, कौन सी संख्या का वर्गमूल हो सकता है, तो आप कहेंगे 1 का ही होगा। एक कौन सी संख्या का के बीच की संख्या का वर्गमूल हो सकता है, भाई 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग तो 4 ज़्यादा हो रहा है, तो यानी 1 का होता है। तो यहाँ पर 1 लिखोगे, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 है ना, यहाँ पर 1 एकम 1 है ना, 1 और 1 2 हो गया, ये माइनस हो जाएगा प्लस का 1, 0 ऊपर से डायरेक्ट 2 संख्या आ जाएगी 44, ठीक है। अब देखो इस 2 के पीछे सी संख्या रखो कि उसी संख्या का गुणा करें, तो कितना आ जाएगा 44, उसी संख्या का गुणा करना है। 1 रखेंगे तो 21 आ जाएगा, 21 एकम 21, 2 रखते हैं, देखो 2 रखते हैं तो कितना जाएगा 22 दूने 44, 2 रखने पर 44 आ रहा है, तो 2 रखने पर 44 आ रहा है ना, 2 रखने पर 44 आ रहा है, तो 44 से 44 आपका 0 0 हो जाएगा, ये 12 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से निकालना होता है भाग विधि से वर्ग। अगर समझ नहीं आया एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है, उसको देख लेना है ना, उसका लिंक डाल देंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। वर्ग और वर्गमूल तो सर हमें क्लियर हो गया। क्या घन और घनमूल क्या होता है ना, घन और घनमूल क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। तो घन और घनमूल की हम बात करेंगे यहाँ पर। अब किसकी बात करेंगे, घन की और घनमूल की, ठीक है ना। घन और घनमूल की हम बात करेंगे, है ना। तो देखो पहले हम आते हैं घन पे। घन को हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। कैसे निकालता है, कैसे निकालना है, क्यूब कैसे निकालना है, घन कैसे निकालना है। तो एक काम करना है, अगर कोई भी संख्या है, जैसे मान लेते 2 का घन निकालना है, 2 का घन यानी 2 की घात 3, घन का मतलब 2 की घात 3 है ना। जैसे 3 का घन निकालना है, 3 की घात 3, घन का मतलब घात 3 होता है, ठीक है। घन का मतलब क्या होता है, घात 3 होता है। तो 2 का घन कितना होता है, यानी 2 × 2 × 2 है ना। और घात यहाँ पर जो आपका 3 की घात 3 का मतलब ये होता है 3 × 3 फिर × 3 ये होता है। तो 2 की घात 3 मतलब 2 × 2 करेंगे, 2 दूने 4, 4 दूने 8, आपका 8 आ गया, ठीक है। 3 की घात 3 का मतलब 3 3 9 3 27 ही हो गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास 2 की घात 3 आया है 8, ये क्या है 2 का घन है, और 3 की घात 3 जो आया ये है क्या है 27 जो है ये 3 का घन है। तो घन इस तरह से निकालना है, घन इस तरह से निकालना है कि किसी भी संख्या का उसी संख्या में अगर 2 बार गुणा कर दें, मतलब ठीक है, जैसे मान लेते हैं 10 का घन निकालना
10 का घन निकालना है तो 10 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएगा, 10 दाम 100, 100 दाम 1000 इसका आंसर हो जाएगा। तो घन निकालने के लिए उसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार, उसी संख्या में 2 बार और अलग से गुणा करना है। पहले तो जैसे 5 है तो 5 फिर इंटू 5 फिर इंटू 5, इस तरह से गुणा करना है। तो जो संख्या आपकी आएगी वही क्या होगा, आपका घन होगा, ठीक है। तो क्या करना है, 1 से 10 तक घन आपको याद करने पड़ेंगे पहले, तो ना 1 से लेकर के 10 तक घन जो है आपको करना पड़ेगा। जैसे 1 का घन कितना होगा, यानी 1 इंटू 1 है ना, इंटू 1 कितना होता है 1। 2 का घन कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 का घन कितना होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 होते हैं 27। 4 का घन कितना होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 16 16 64। 5 का घन कितना होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, 50 25 25 5 125, ठीक है। ठीक है, मैं 10 तक ही बता रहा हूँ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 6 का घन क्या होता है, 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी कितना हो जाएगा, 6 छंग 36, 36 छंग 216 होता है, 216। 7 का घन कितना होता है, 7 का घन 7 इंटू 7 इंटू 7 तो 49, 49 इंटू 7 करो, 7 नाम 63, 68 3, 7 छंग 42, 42 और 6 कितना होता है, 42 और 6 7 चौक 28, सॉरी हाँ 7 चौक 28, 28 और 6 कितना होता है 43, यानी 343, 343, ठीक है। 8 का घन कितना होता है, 8 इंटू 8 इंटू 8 512 है ना। 9 का घन कितना होता है, 9 इंटू 9 इंटू 9 729 होता है। और 10 का घन कितना होता है, 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी 1000 होता है, ठीक है। ये गुणा करके प्राप्त किया है, इसका गुणा करा फिर इसका करा, ठीक है। ये इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, रटना पड़ेगा ये, है ना, ठीक है। इसे याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें सभी याद हो जाएंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि घन तो हम निकालना सीख गए, किसी संख्या का उसी संख्या का 3 बार गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो हमें घन प्राप्त हो जाता है। घनमूल क्या होता है, देखो घनमूल भी समझ लो, है ना, यहीं पर मैं आपको घनमूल बता देता हूँ। घनमूल, घनमूल, घनमूल यानी देखो, ठीक घन का उल्टा, जैसे मैंने कहा 1000 का घनमूल बताओ तो आप बताएंगे 10, किससे बना 10 से। मैंने कहा 729 का घनमूल बताओ तो आप बताएंगे 9। मैंने कहा 512 का घनमूल बताओ, आप बताओगे 8। मैंने कहा क्यूब रूट बताओ 343 का, आप बताओगे 7, ठीक है। तो बिल्कुल अपोजिट है, कोई दिक्कत नहीं। घनमूल निकालने की एक विधि है ना, हम एक ही विधि पढ़ेंगे यहाँ पे, कोई भाग विधि तो इसमें है नहीं, है ना, वो ठीक है ट्रिक्स बेस्ड है, बट कोई दिक्कत नहीं, एक ही विधि सीख लो, अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना, उससे हम कैसे घनमूल निकालते हैं। जैसे मैं एक संख्या ले लेता हूँ, 1000 ले लेता हूँ और 1000 का घनमूल निकालता हूँ। कैसे निकालते हैं, देखो 1000 लिखा, है ना, 1000 लिखा और इसका घनमूल निकालना है, तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है इसका। देखो 2 से भाग देंगे, 2 5 10 00 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 250 हो जाएगा, मतलब 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 2 5 10, 5 से जाएगा 25 बार, फिर 5 से जाएगा 50 25, फिर 5 से जाएगा 5 1 5। अब ये जो अभाज्य गुणनखंड आया है ना आपको, इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ। 2 कितनी बार है, 3 बार। 5 कितनी बार है, 1 2 3 बार। अब ना घनमूल के लिए याद रखना है, घनमूल, घनमूल के लिए याद रखना है 3 संख्याओं के जोड़े बनेंगे। कितनी संख्याओं के, 3 संख्याओं के आपके जोड़े बनेंगे। तो 3 संख्याओं के जोड़े बनेंगे, तो यहाँ पर एक जोड़ा बन गया, देखो कंप्लीट सेम संख्या का, तो 2 बाहर निकालना है। यहाँ पर 5 का कंप्लीट जोड़ा बन रहा है, तो 5 बाहर निकालोगे। 2 इंटू 5 करोगे, 2 5 10 आपका आंसर आ जाएगा, 2 5 10 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से निकालते हैं घन और घनमूल, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो है विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न को हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। बाय।